जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान को। तो स्टूडेंट्स, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में राजस्थान को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर का क्या मिला है? अवार्ड मिला है। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुई थी बेंगलुरु में। इस समारोह का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था बेंगलुरु में इस समारोह का। और यह पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित हुआ था। और इसमें पर्यटन विभाग की तरफ से अतिरिक्त निर्देशक श्री आनंद कुमार त्रिपाठी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? तो यह आनंद कुमार त्रिपाठी ने राजस्थान की तरफ से यह पुरस्कार ग्रहण किया। राज्य के 14 ट्रेवल एजेंसी और होटलियर्स ने इसमें भाग लिया था। और राज्य के पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों पर आधारित इस प्रस्तुतिकरण भी इसके अंदर दिया था, इस कार्यक्रम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्र महिला होगी। तो स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की जो पहले भी आई थी कि फोन मिलने वाले हैं, लेकिन बीच में इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से इसको चालू किया गया है। और इसमें पात्र महिलाएं बताई गई है कि सबसे पहले इनको मिलेगा, तो वो है विधवा एवं एकल नारी। दूसरी है इंदिरा शहरी रोजगार योजना में 50 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाली महिला तथा मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाली महिलाओं को। तो इनको क्या है, सबसे पहले ये मोबाइल दिए जाएंगे। और स्टूडेंट्स, जो सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली 9 से 12 तक की लड़कियों को, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली जो कि सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को भी इसमें दिए जाएंगे। तथा इसमें सरकार द्वारा 800 रुपए की राशि दी जाएगी। डायरेक्ट मतलब जो लेने वाली महिला है उसके बैंक अकाउंट में 800 रुपए सरकार द्वारा जमा कराए जाएंगी। तथा आने वाले 3 साल तक इंटरनेट की फ्री सेवा इसके अंदर दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की दोबारा से शुरुआत हुई है। और स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कमेंट्स करते हैं, कई लोग मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डिमोटिव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पता नहीं कईयों को रहता है कि दूसरे को डिमोटिव करो चाहे वो कितना ही अच्छा करे। एक कमेंट्स आया मेरे पास कि आपकी क्या मजबूरी है जो आप इस तरीके का काम कर रहे हो? तो ये कोई गलत काम है क्या जो इस तरीके का काम कर रहे हो? ना मेरी कोई मजबूरी है, ये तो मेरा शौक है, क्योंकि मैंने खुद ने रीड की, सेकंड ग्रेड की, ये सारी एग्जामों की तैयारी मैंने खुद ने की है। और ये तो बात ये है कि किस्मत की बात होती है कि कोई लगता है कोई नहीं लगता, लेकिन ये तो मजबूरी थोड़ी होती है, ये तो पैशन होता है। जो जितनी मैंने मेहनत की है, तो मुझे लगा कि इस मेहनत को मैं शेयर करूं बच्चों के साथ, लोगों को मैं बता सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग मेरे से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। आप देखना मेरी क्लासों को, मेरी क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा जो राजस्थान जीके की क्लासें आ रही है वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। एक बच्चा कह रहा है कि आप टीप के पढ़ाती हो, तो टीप के तो सभी पढ़ाते हैं। अब जैसे मेरा जो राजस्थान जीके का बेस रहता है, तो उसमें मैं इन बुकों को बेस बना रखा है। जैसे ये राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये हमारा राजस्थान, मैं आरबीएससी और एनसीईआरटी, ये आरबीएससी की बुक है, सामाजिक विज्ञान, ऐसे करके मेरे पास सारी क्लासों की बुकें हैं। और मेरा कंटेंट उन्हीं में से तैयार करती हूँ, और 4-5 घंटे की मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करके लाती हूँ, और उस पर आप लोग ऐसे कमेंट्स भेजते हो, तो ये कोई अच्छी बात है क्या?
किसी का हौसला नहीं बढ़ाया जाता तो किसी का हौसला घटाने की कोशिश क्यों करते हो? ये बात है। और मेरा जो कंटेंट रहता है वो मैं खुद तैयार करती हूँ, मैं ये नहीं है कि किसी की कॉपी करती हूँ। इन बुकों में से मैं, आप खुद देख लेना, मैंने अब तक राजस्थान जीके में जो पढ़ाया है 10th की बुक में आपको मिलेगा, 8th की बुक में मिलेगा। तो ये जो बुकें हैं मैं इन्हीं को बेस बना के और इन्हीं में से आपके लिए कंटेंट तैयार करती हूँ। तो इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपको आने वाली सभी एग्जामों में इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती कब मनाई गई? तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती मनाई गई 31 जुलाई को। और स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो मोहनलाल सुखाड़िया है वो राजस्थान के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। इनका कार्यकाल कितने रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 17 साल। और अब राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका होने जा रहा है? तो वो होने जा रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल होने जा रहा है। और राजस्थान में जब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था तो भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। और इन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। तो इनके विवाह के समय मतलब बाजारों में दुकानें तक बंद हो गई थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जिनके विवाह के समय बाजारों में दुकानें तक बंद हो गई थी? तो वो मोहनलाल सुखाड़िया है। और इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के मकराना नागौर का मार्बल अयोध्या के कौन से मंदिर की फर्श पर लगाया जाएगा? तो राजस्थान के मकराना का मार्बल जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उस राम मंदिर की फर्श पर जो पत्थर बिछाया जाएगा वो हमारे राजस्थान के मकराना नागौर का होगा। और इसी के साथ जो राम मंदिर बन रहा है उसमें लाल पत्थरों का भी उपयोग हो रहा है। और ये भरतपुर की बंसी पहाड़ से लगाए जा रहे हैं। और लाल पत्थर का जो उपयोग किया जा रहा है वो दूसरा और किया जा रहा है जो पिंडवाड़ा सिरोही से भी आ रहे हैं। और इनको क्या किया जा रहा है? यहाँ से तराश के भेजा जाता है और इनका तराश के इनका प्रयोग किया जाता है। और अयोध्या के राम मंदिर में महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा की भी स्थापना की जा रही है। इस प्रतिमा के वास्तुकार है महावीर भारती। और यहाँ पर फर्श पर जो उपयोग किया जा रहा है वो मकराना के मार्बल का किया जा रहा है। और इस मकराना की मार्बल को स्टूडेंट्स जीआई टैग भी मिला हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अपनी सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु कौन सा गांव चर्चा में है? तो ये है आंसर है मोहरकला गांव, वरणदार गांव, नारलाई गांव। और ये गांव कहाँ पर है? तो ये गांव है पाली जिले में। और स्टूडेंट्स, पाली जिले की बात आई है तो कुछ पाली जिले के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पाली जिले में एक है जवाई बांध जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो वो जवाई बांध पर वो कहा जाता है। और इस यहाँ पर सेई परियोजना द्वारा जलापूर्ति की जाती है। जवाई बांध पर लेपर्ड रिजर्व भी स्थित है। और लेपर्ड रिजर्व फर्स्ट व लेपर्ड रिजर्व सेकंड यहाँ पर क्या है? स्थित है। इस पाली जिले के जो रोहट गांव है वहाँ पर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का भी क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। और ये कब हुआ? ये जनवरी 2023 में हुआ। और जो पाली जिले का जाडन गांव है वहाँ विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी है। योग यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? बनाई जा रही है वहाँ पर। और पाली जिले में जो सेंदरा है वहाँ की पहाड़ियाँ है जो सांप के फन जैसी आकृति की है। और अभी वर्तमान में क्या हुआ कि पाली जिले के 3 गांव चर्चा में है। एक मोहरकला, दूसरा वरणदार और तीसरा नारलाई। इन गांवों ने अपने स्तर पर मतलब सरकारी कोई सहयोग नहीं,
अपने स्वयं के स्तर पर गांव की सुरक्षा के हिसाब से अपने गांव में क्या लगवाए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। तो ये गांव हाल ही में चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मानव तस्करी दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बच्चे लाने वाला तस्करी हेतु राजस्थान का शहर है। तो ये शहर है जयपुर। कौन सा शहर है? जयपुर। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में मानव तस्करी निषेध दिवस कब मनाया गया? ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। तथा कैलाश सत्यार्थी जो चिल्ड्रन फाउंडेशन के अध्यक्ष है, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया गया? पेश किया गया। और इस कैलाश सत्यार्थी द्वारा क्या है, एक आंदोलन भी शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बचपन बचाओ आंदोलन। और इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। कब मिला? वर्ष 2014 में। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि कहीं पर भी बच्चों को कमाई का जरिया न बनाया जाए। इस रिपोर्ट में 2016 से 2022 तक के आंकड़े हैं इन्होंने रखे। तथा इस रिपोर्ट में 13 से 18 साल के बच्चे जो बाल मजदूरी में से जुड़े हैं, जैसे 15% बच्चे दुकानों, ढाबों या अन्य उद्योगों में लगे हैं और 13% बच्चे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और लगभग 11 से 12% कपड़े व्यापारी तथा खुदरा मूल्य की दुकानों पर काम करते हैं। इसमें कहा कि कोरोना के बाद मानव तस्करी बढ़ी है और इसमें कहा कि इसमें सर्वाधिक बच्चे पूरे भारत की बात है, पूरे भारत में मतलब जयपुर में लाए जाते हैं। तो मानव तस्करी, इसमें तस्करी का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को कहीं ले जाके बेचा जा रहा है, बेचा नहीं जाता, उनसे बाल मजदूरी करवाई जा रही है। मतलब आर्थिक कार्य करने के लिए वो बच्चे मजबूर है और इसी को मतलब तस्करी कहा गया है। और ये रिपोर्ट किसने पेश की है? ये रिपोर्ट पेश की है कैलाश सत्यार्थी द्वारा पेश की गई है। इसी के साथ आज अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त हुए। मैं कल कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। धन्यवाद।